वो पिछला क्लास पढ़े थे, एक हॉलो चार्ज स्फीयर था और स्फीयर के बाहर, अंदर और सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा ये हम लोग ज्ञात किए थे। तो ये है आपका हॉलो स्फेरिकल चार्ज, इसके सरफेस पर चार्ज अवेलेबल है कुछ इस तरह से। तो अब क्या है कि इसका रेडियस हो जाएगा a, अब चार्ज है इसका q, चार्ज कितना है q, रेडियस कितना है a। तो इसके बाहर r डिस्टेंस पर वोल्टेज का जो वैल्यू होता है दैट इज v आउटसाइड होता है k q बाय r, और सरफेस पे जो वैल्यू होता है दैट इज v सरफेस k q बाय a। अंदर में किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे अंदर में किसी भी पॉइंट में, या फिर सेंटर ही ले लो, अंदर में जो मान होता है दैट इज v इन, इसका वैल्यू होता है k q बाय a, यानी जो सरफेस पर मान होता है वोल्टेज का वही हॉलो चार्ज स्फीयर के किसी पॉइंट पर मान होता है वोल्टेज का, ठीक। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सीखे थे तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ था दैट इज ई आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ था के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, और अंदर में मान आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज ई इनसाइड इज इक्वल टू 0। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बट वोल्टेज होता है कितना के क्यू बाय ए। सरफेस पर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है, वोल्टेज होता है के क्यू बाय ए और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय ए स्क्वायर, और बाहर में वोल्टेज होता है के क्यू बाय आर और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इतना सब चीज़ हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। इसका ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस का। तो ये है आपका डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, और वाई एक्सिस में आप ले लीजिए वोल्टेज, तो ये वोल्टेज और ये है डिस्टेंस। हमने कहा सेंटर पर मान कितना होता है वोल्टेज का, तो हमने कहा के क्यू बाय ए, सेंटर पर के क्यू बाय ए, थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो के क्यू बाय ए, थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाते हैं के क्यू बाय ए, थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाते हैं के क्यू बाय, करते करते सरफेस पर आ जाते हैं पॉइंट को लेकर के, तब पर भी वोल्टेज का मान चेंज नहीं होता है। तो इसका ग्राफ यहाँ तक कुछ इस तरह से बना। लेकिन जैसे बाहर में डिस्टेंस को लेके चले जाएंगे, यहाँ कितना होगा, 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 तो अब उस हिसाब से इसका मान घटता चला जाएगा ग्रेजुअली। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। कांस्टेंट रहता है सरफेस तक, बाद बाकी फिर वोल्टेज दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान डिक्रीज होते चले जाता है कुछ इस तरह से। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हम लोग डिस्टेंस को लेंगे और वाई एक्सिस में हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने कहा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, पता चला 0 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, पता चला 0 है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सरफेस पर के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो करते 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 0, लेकिन सरफेस पर जैसे ही आ जाते हैं, सरफेस पर जैसे ही आ जाते हैं के क्यू बाय ए स्क्वायर हो जाता है, के क्यू बाय ए स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इन है दैट इज ई इन, और ई इन का मान होता है 0। सरफेस पर वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है दैट इज के क्यू बाय ए स्क्वायर। और जब जैसे ही हम डिस्टेंस बढ़ते चले जाते हैं बाहर में दैट इज ई आउटसाइड, जिसका वैल्यू होता है के क्यू बाय आर का स्क्वायर। तो ये वोल्टेज और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। समझ में आया, कोई दिक्कत?